नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। और आज हम मिलने आए हैं रघुवीर जी मेहता से, जो गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप से कई लोग मिल चुके हैं, कई लोग नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे सामने आज ऐसी अनुभूतियाँ शेयर करेंगे जो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में उनके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिले और वो गुरुदेव से कब से जुड़े। आइए जानते हैं हम उन्हीं के मुँह से, उन्हीं की वाणी में। रघुवीर मेहता। मैं रघुवीर प्रसाद मेहता, केलवाड़ा। गुरुदेव से 83 हो या 84, 1983 या 84 में मैं पहली बार जुड़ा। और गुरुदेव के और माता जी के 9 दिवसीय सत्र किया, उसमें 9 दिन तक बराबर दर्शन हुए। और मेरे को सबसे पहले प्रभुलाल जी नागर जी भमरगढ़ वाले, वो अखंड ज्योति देते थे, जो 80 से पहले से ही अखंड ज्योति आ रही थी, 1980 से पहले से। तो अखंड ज्योति पढ़ते तो गुरुदेव नागर जी ने कहा कि शांति कुंज भी चलें, तो चल दिए। तो वहाँ गुरुदेव माता जी के 9 दिन का सत्र भी किया और साक्षात दर्शन भी हुए। जब से ही गुरुदेव से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, कई बार सत्र करने भी गए वहाँ पर। और अखंड ज्योति युग निर्माण नियमित रूप से वैसे इकट्ठी मंगा कर उनको बांटते भी हैं, दोनों पत्रिकाएं। और गुरुदेव साक्षात अवतारी सत्ता है, जो उनके मार्गदर्शन से जो भी उनसे जुड़ता है वो अपने आप में स्वयं का सुधार करता ही है और दूसरे को भी कोशिश करता ही है। नहीं जुड़ते तो ये जीवन जो है उससे बहुत भिन्न होता है। आज बच्चे भी सबसे हैं, परिवार है वो संस्कारी है। बच्चे भी गुरुदेव की कृपा से उनको भी जो चाहते थे वो ठीक मुकाम मिल गया, बढ़िया नौकरियां कर रहे हैं और बच्चे भी सही जगह पर है। तो सबसे बड़े स्वयं का सुधार करता है गुरुदेव से जुड़ने के बाद में अपने आप कमियां दिखने लग जाती हैं आदमी कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ। भाई आदमी को यही पता चल जाए मैं कहाँ गलत हूँ तो अपने आप सुधार आएगा। तो कमियां तो बहुत ही, और उनमें गुरुदेव से जुड़ने के बाद में जितना हो सका परिवर्तन आया ही है। नहीं, गुरुदेव की कृपा से देखो, एक तो मृत्यु बोझ हमने कभी सोचा ही नहीं गुरुदेव से जुड़ने के बाद, क्योंकि वहाँ तो गिद्ध बोझ बताया है। तो और दूसरे खर्चीली शादी या दहेज, इन चीज़ों से हम खुद ने भी 1% लिया न दिया, मतलब इस पर विचार ही नहीं, सोचा ही नहीं मन में कि दहेज क्या चीज़ है। तो ये गुरुदेव समाज में जो भी कृतियाँ अपने आप ही दिखने लग जाती हैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद में अपन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही और गलत का फर्क अपने आप महसूस होता है और फिर उनकी कृपा तो सब प्राप्त होती ही है। मित्रों, जहाँ एक और यहाँ के समाज के हिसाब से और देखा जाए तो पूरे भारत में ही कहीं ना कहीं ये परंपराएं जीवित हैं, जो दहेज की प्रथा कही जा सकती है। और मृत्यु भोज की जो प्रथा है उसको भी हम इस चीज़ में ले सकते हैं। तो भाई साहब ने अभी हमारी बातचीत के अंदर बताया कि उन्होंने जहां उनके समाज में दहेज के नाम पर करीबन 5 से और 25 लाख रुपए तक का जो मैंने खुद ने अनुभव किया है, जो तो समाज के अंदर 25 के 50 लाख रुपए देते हैं। तो उन्होंने वो प्रस्ताव को ठुकराया और ऐसी जगह और ऐसे संस्कार से शादी करी जो गायत्री परिवार की एक अनूठी शादी कही जा सकती है। वो फेरे वगैरह भी सब गायत्री परिवार वालों ने। तो मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा उस शादी के मैटर में बताएं ताकि लोगों को एक दिशा मिल सके कि हम दहेज क्यों लेना चाहते हैं और दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए, और इनके जो स्थिति परिस्थिति क्या बनी थी उस समय शादी के बीच में। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा भाई साहब से जानना चाहते हैं कि जिससे हम लोगों को एक दिशा मिल सके और समाज के अंदर एक दिशा जा सके कि हमें दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए और दहेज लेना एक अपराध है। इसके बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। और समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सोच लिया कि दहेज नहीं लेना, तो दहेज हम नहीं लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन समाज के अंदर भी कई सारे दबाव होते हैं, व्यक्तिगत दबाव होते हैं, परिवार के दबाव होते हैं,
और जब हम एक टशन से ज़िंदगी जीते हैं तो परिवार वाले भी आकर के बोलते हैं कि दहेज क्यों नहीं ले रहा भाई। तो इस तरीके की भी कई बातें होती हैं। भाई साहब के जीवन में ऐसी कुछ बातें निकल कर के सामने आएंगी तो हम जानना चाहते हैं उन्हीं के मुंह से। दहेज देखो गुरुदेव के अनुसार भी गलत है और वैसे भी समाज में गलत है। कारण क्या है कि सभी तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई गरीब है अमीर है, तो इससे बहुत बड़ी असमानताएं पैदा होती हैं। और अपने आप में लेना भी एक कलंकित ही है। गलत यूँ है कि आप ले रहे हो तो क्या दिखाना चाहते हो कि हम धनवान हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम सब समान हैं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और इससे और समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि किसी परिवार का शोषण करना ही हुआ बच्ची वाले का, तो आप शोषण करके कोई राजा महाराजा तो बनोगे नहीं। किसी को मतलब किसी से दहेज लेके, और गरीब की लड़कियों की फिर क्या होगा, योग्य लड़कियां हैं समाज में, तो उनको तो फिर शादियाँ के कैसे कर पाएंगे वो। तो गुरुदेव से जुड़ने से ये है कि आप सोच अपनी सही होगी तो अपने आप ये सब चीज़ें छूटती चली जाएंगी। और मृत्यु भोज का भी कोई औचित्य नहीं है समाज में, सभी लोगों में। कि जब जिंदगी भर तो अपन माँ बाप की सेवा नहीं कर सके और दिखावे के लिए अपने इस तरह के कार्यक्रम रखें, वो भी गलत ही है। भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और दहेज के बारे में उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत ही शानदार विचार हैं। और हमें चाहिए कि समाज के अंदर ऐसी जो दहेज की जो बीमारी लगी हुई है कि बच्चे और बच्चियों को एक तरीके से खरीदा और बेचा जा सकता है, गलत है। मतलब वो वही तरीका अपन कह सकते हैं कि बच्चे को आप आप बच्चे वाले हो, आपके पास संपन्न है, आप तो उससे दहेज लेकर के आप ये साबित कर रहे हो कि आपका बच्चा जो है एक तरीके से नालायक ही कह सकते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता। सही है। यही अपन इस बात से साबित कर सकते हैं कि उनका बच्चा नालायक है। वो ये साबित कर रहे हैं कि हमारा बच्चा नालायक है, तो उसको ये जो है दहेज के पैसे से ही हम खिलाएंगे पिलाएंगे आपकी बच्ची को, कहने का मतलब ये है। लेकिन सामने वाला जो बच्ची दे रहा है वो उसने जीवन भर उसको पाला है, वो बहुत बड़े एहसान है बच्ची वाले का। अब वो उस एहसान को ना मानते हुए वो लोग है। और एक तरीके देखा जाए तो ये जब बात चली है दहेज की, तो देखा जाए तो एक तरीके से समाज के अंदर बात कैसे चलती है कि फलानी जगह से हमारे पास रिश्ता आया था साहब। कुछ नहीं है, वो ये नरक का द्वार है दिखावा, कुछ नहीं है। इससे कुछ समस्या ना हल होती है, ना कुछ प्राप्त होता है। जैसा देना वैसे ही जाता है। और ब्याज उसका कर्ज और लेके मरोगे। लड़की वाले का कर्ज लेके और मरोगे। बिल्कुल है ये कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और दहेज के बारे में और मृत्यु भोज के बारे में इतनी शानदार उन्होंने बात कही, इसके लिए हम उनके आभारी तो रहेंगी। और आपको देख करके कैसा लगा, आप अपने विचार अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो है हर वीडियो आप तक पहुंच सके और सामाजिक गतिविधियों की पूरी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।